हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमारे पास ये देखिए पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3। कह रहा है कि इसके जीरोज निकालिए और इसके जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई कीजिए। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल पी एक्स ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं पॉलिनोमियल पी एक्स है जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के। तो जीरो निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके इक्वल करना होगा? जीरो के इक्वल करना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। स्क्वायर जाएगा रूट में और प्लस माइनस भी लग जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू दो आ गया, माइनस का रूट 3 और एक प्लस का रूट 3। यहाँ सपोज कर लेते हैं कि एक जो माइनस का रूट 3 है वह अल्फा है एंड दूसरे को बीटा ले लेते हैं। इन जीरोज को अल्फा बीटा सपोज कर लिए। एंड जो इक्वेशन जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसमें से देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट तो एक्स वाला टर्म नहीं है तो जीरो, एंड कांस्टेंट जो है वो सी हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं रिलेशन कि सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी बाई ए के इक्वल होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल होता है। तो अल्फा का वैल्यू माइनस का रूट 3 एंड बीटा का वैल्यू प्लस का रूट 3, बी का वैल्यू 0 एंड ए का वैल्यू 1। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा और इधर भी 0। इक्वल हो गया कि नहीं? तो हमने जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का एक सम ऑफ जीरोज वाला रिलेशन वेरीफाई कर दिया। दूसरा देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अच्छा, यानी कि माइनस ऑफ रूट 3 इंटू में प्लस का रूट 3 इक्वल टू में सी बाई ए, यानी कि माइनस 3 और बाई में 1। ये भी माइनस 3 हो जाएगा और ये भी माइनस 3। तो ये ना हमें वेरीफाई करना था, यहाँ पे लिख सकते हैं वेरीफाइड। ठीक है, तो रिलेशन वेरीफाई कर दिया और यहाँ पे हमारे जीरोज भी आ गए। समझ गए? देखिए सेकंड नंबर इसका, हमें इसके जीरोज निकालने हैं और रिलेशन भी वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का। यहाँ पे ले लेते हैं लेट पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू में है 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके इक्वल कर देंगे? जीरो के इक्वल, तभी ना हमें जीरोज निकलेगा। 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये 6 टू 12x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो चलिए देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 2x ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस और ये प्लस 6 के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ना। इनमें से क्या कॉमन कर सकते हैं? 2x, x माइनस 3 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन, x माइनस 3 बचेगा। दोनों में से हम लोग x माइनस 3 को यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x एंड माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अलग अलग कर देंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 3 और यहाँ 2x इक्वल टू में 2, डेट मीन्स x इक्वल टू में 2/2 कट के 1 आ गया। तो x का वैल्यू 1 और एक 3 आ गया। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि एक जीरो अल्फा है जो कि है 3 और एक जीरो बीटा है जो कि है 1, एंड द पॉलिनोमियल पी एक्स हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट b एंड कांस्टेंट c। तो इनके बीच का रिलेशन क्या है? जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच सम ऑफ जीरोज माइनस ऑफ b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई ए, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि हो जाएगा 3 और प्लस का 1, b का वैल्यू तो माइनस ऑफ 8 एंड a का वैल्यू यहाँ पर 2, ये कट जाएगा 4 2 जा 8 हो जाए, 2 4 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और ये माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल आ गया। यहाँ देखिए 3 इंटू में 1 इक्वल टू c क्या है? 6 बाई में 2, ये कट जाएगा 3, तो ये भी 3 इक्वल टू 3। तो ये भी हमने वेरीफाई करके दिखा दिया, लिख सकते हैं वेरीफाइड। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर देखिए, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है, इसके हमें जीरोज निकालने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। लेट द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। इसके जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके इक्वल कर देंगे? 0 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 फैक्टर करते इसे, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा? माइनस का 8x स्क्वायर आएगा ना, माइनस का 8x स्क्वायर। तो बीच वाले को दो टर्म में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि प्रोडक्ट करने पे ये आ जाए। तो यानी आप लिख सकते हैं माइनस का 4x और प्लस का 2x। देखिए सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा माइनस का 2x, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 4, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन, x माइनस का 4, यहाँ से x माइनस 4 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा आपका x और यहाँ प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अलग अलग कर लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0।
यहाँ से x का वैल्यू 4 एंड यहाँ से x का वैल्यू माइनस ऑफ 2। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं एक को अल्फा, तो अल्फा को 4 ले लेते हैं एंड बीटा को आपका -2, दो जीरो जो है। और हमारे पास पॉलिनोमियल px दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, x का कोफिशियंट -2 है एंड कांस्टेंट जो है वो माइनस का 8 है। तो अब रिलेशन देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू में c बाई ए। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि 4 प्लस में माइनस ऑफ 2 एंड माइनस b का वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 2 और a का वैल्यू है 1। चलिए ये हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ भी प्लस का 2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा यानी 4 इंटू में माइनस का 2, c का वैल्यू -8 और a का वैल्यू 1, ये भी -8 और ये भी -8, वेरीफाई हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं वेरीफाइड। हमने जीरोज निकाल लिया और रिलेशन भी वेरीफाइड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर। यहाँ पे हम लोग इस पॉलिनोमियल को px सपोज कर लेते हैं। px इक्वल टू में दिया है 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2। इसके जीरोज निकालना है और जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन भी वेरीफाई करने। तो जीरोज निकालने के लिए px इक्वल टू 0 कर लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2 इक्वल टू में 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर आएगा, बीच वाले को दो पार्ट में करना है। 3x स्क्वायर यहाँ पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, प्लस का 6x और माइनस का x। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x आ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर नहीं आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन है 3x, तो x प्लस का 2 बचेगा, माइनस इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन है तो 1x, और यहाँ माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा प्लस का 2। दोनों जगह से x प्लस 2 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा आपका 3x और यहाँ बच जाएगा माइनस का 1। अब देखिए इसको अलग कर देते हैं, यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू माइनस ऑफ 2, यहाँ 3x इक्वल टू में 1, दैट मीन्स x का वैल्यू 1/3। ठीक है, तो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि एक अल्फा है जो कि है -2 और एक बीटा है दूसरा जीरो जो है 1/3। एंड हमारे पास दो पॉलिनोमियल px दिया है, वह है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट b हो जाएगा एंड द कांस्टेंट विल बी c, है ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, सम ऑफ जीरोज माइनस ऑफ b बाई ए होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो प्लस का c बाई ए होता है। यानी -2 प्लस का 1/3 इक्वल टू में माइनस ऑफ b बाई में a। एलसीएम ले लेंगे 3, माइनस का 6 प्लस 1 इक्वल टू -5/3। ये देखो सब सॉल्व होगा तो -5/3 ये भी और ये भी -5/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी -2 इंटू में 1/3 इक्वल टू में c बाई ए, तो -2/3। ये भी -2/3 है और इधर भी -2/3। ये रिलेशन वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं इसका 5 नंबर। हमारे पास पॉलिनोमियल px इक्वल टू में क्या है, सपोज कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4। हमें इसके जीरोज निकालने हैं और रिलेशन वेरीफाई करना है जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच का। तो हम लोग पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या कर लेंगे 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर, अच्छा 3x स्क्वायर और -4 का प्रोडक्ट -12x स्क्वायर आएगा ना, तो इस -x को माइनस का 4x और प्लस का 3x लिख देंगे, ताकि सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा जी, माइनस का x आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन है सिर्फ, तो 3x माइनस 4 एंड यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, तो 3x माइनस 4। दोनों ब्रैकेट से 3x माइनस 4 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ प्लस का 1 बच जाएगा। अलग अलग करिए, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू में 0। 3x इक्वल टू में 4 यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 4/3 एंड यहाँ से x इक्वल टू में आ जाएगा -1। अब इन जीरोज को अल्फा बीटा सपोज करते हैं। अल्फा इक्वल टू में 4/3 एंड बीटा इक्वल टू में -1। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल px है वो क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। यहाँ पे एक काम करते हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b एंड कांस्टेंट जो है वो c ले लेते हैं। तो रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस ऑफ b बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है वो c बाई ए। सम ऑफ जीरो यानी कि 4/3 एंड प्लस का -1। ठीक है, माइनस b का वैल्यू -1 और a का वैल्यू है 3। या एलसीएम लेंगे 3, 4 माइनस का 3 हो जाएगा और इधर 1/3। तो यहाँ भी 1/3 आया, यहाँ भी 1/3 है। इधर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4/3 इंटू में -1 एंड c का वैल्यू -4 और a का वैल्यू है 3। ये भी माइनस का 4/3 और -4/3, तो इक्वल आ गया। तो ये रिलेशन वेरीफाइड हो गया। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब
चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर। यहाँ पे पॉलिनोमियल, इसे पी एक्स सपोज कर लेते हैं, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। अच्छा, इस पॉलिनोमियल के जीरोज पहले निकालने, फिर रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का। तो पी एक्स इक्वल टू में 0 कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0। इस बीच वाले टर्म को दो पार्ट में करते हैं, कैसे? तो देखिए प्लस का 5x और प्लस का 2x और प्लस 10। देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर, और प्रोडक्ट जो होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। x कॉमन करेंगे, x प्लस 5 आएगा, प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी x प्लस 5 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x प्लस 5 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ प्लस का 2। तो यहाँ से हमें दो जीरोज मिल जाएंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। डैट मीन्स यहाँ से x का एक वैल्यू आ जाएगा -5 और x का वैल्यू आ जाएगा -2। तो इन जीरोज को हम लोग एक को अल्फा ले लेते हैं और एक को बीटा ले लेते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल पी एक्स जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट हो जाएगा b एंड द कांस्टेंट c। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस ऑफ b बाई ए होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वह c बाई ए होता है। सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो यानी कि -5 प्लस में -2 एंड माइनस b का वैल्यू 7 और a का वैल्यू 1। तो ये -7 और इधर -7। अल्फा इंटू बीटा यानी -5 इंटू में -2 और c बाई ए, तो c का वैल्यू है 10, a का वैल्यू है 1। ये भी 10 ये भी 10 इक्वल आ गया, तो यहाँ से रिलेशन ये वेरीफाइड हो गया। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं 1 का 7 नंबर। ये इसे सपोज कर लेते हैं, लेट पॉलिनोमियल पी एक्स, पी टी है ना, वेरिएबल टी है इसमें, इक्वल टू में टी स्क्वायर माइनस का 15। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसके जीरोज के लिए पी टी इक्वल टू 0 कर देंगे। डैट मीन्स टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। -15 है, उधर जाके प्लस का 15 होगा, स्क्वायर जाएगा रूट में, तो प्लस माइनस रूट ऑफ 15, यानी टी का वैल्यू 2 आ गया, एक माइनस ऑफ रूट अंडर 15 और एक प्लस का रूट अंडर 15। लेट यहाँ सपोज कर लेते हैं कि अल्फा एक है माइनस रूट अंडर 15 एंड दूसरा बीटा है जो कि रूट अंडर 15 है। एंड द पॉलिनोमियल पी टी दिया हुआ है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस का 15। तो यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो जाएगा और टी का कोफिशिएंट बी, तो टी वाला टर्म है ही नहीं तो 0 एंड द सी कांस्टेंट जो होगा। तो अब आपको रिलेशन पता है, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस ऑफ बी बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए। तो सम ऑफ जीरो यानी कि माइनस का रूट अंडर 15 और प्लस में रूट अंडर 15, और यहाँ पे माइनस ऑफ बी यानी कि 0 और ए का वैल्यू 1, तो ये भी 0 हो जाएगा और इधर भी 0 है, वेरीफाई हो गया। यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस ऑफ रूट अंडर 15 और बीटा का वैल्यू रूट अंडर 15, सी का वैल्यू माइनस ऑफ 15 और ए का वैल्यू 1, तो माइनस ऑफ 15 और इधर भी माइनस ऑफ 15। ये आपका रिलेशन वेरीफाइड हो गया। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं इसका 8 नंबर। लेट द पॉलिनोमियल पी एस इक्वल टू में 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। तो यहाँ पे इसका जीरोज निकालना है और फिर रिलेशन वेरीफाई करना है जीरो एंड कोफिशिएंट। तो पॉलिनोमियल पी एस इक्वल टू में 0 यानी हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 इक्वल टू में 0। इसका फैक्टर करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। या देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 4s मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। यहाँ से 2s कॉमन हो जाएगा ना, 2s कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 2s माइनस ऑफ 1, माइनस यहाँ से कॉमन 1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा 2s माइनस का 1, 2s माइनस 1 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा आपका 2s और फिर माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s इक्वल टू में 1 यानी s इक्वल टू में 1/2 एंड 2s इक्वल टू में 1 यानी s इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ से 1/2। लेट सपोज यहाँ पे अल्फा एक है 1/2 एंड बीटा भी है 1/2। अच्छा, हमारे पास पॉलिनोमियल पी एस इक्वल टू में दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा, है ना, और s का कोफिशिएंट b हो जाएगा और कांस्टेंट जो होगा वो c हो जाएगा। तो रिलेशन है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू में है c बाई ए। सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस ऑफ b का वैल्यू माइनस ऑफ 4 एंड a का वैल्यू 4। ये कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ एलसीएम लेते हैं 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू में यहाँ प्लस का 1 होगा माइनस में प्लस, तो ये 2/2 इक्वल टू में 1, डैट मीन्स ये भी कट जाएगा यानी 1 इक्वल टू में 1 आ गया। रिलेशन वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी 1/2 इंटू 1/2, सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 4,
इधर भी 1/4 और इधर भी 1/4, ये भी रिलेशन आपके पास वेरीफाइड हो गया। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, जीरोज निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और रिलेशन भी वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। फर्स्ट नंबर यहाँ पे पॉलिनोमियल, इसे px ले लेते हैं। लेट द पॉलिनोमियल px इक्वल टू में 8x² माइनस का 22x माइनस 21। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसके जीरोज निकालने के लिए पॉलिनोमियल px के इक्वल में 0 रख देते हैं, यानी कि हो जाएगा यहाँ से 8x² माइनस का 22x माइनस का 21 इक्वल टू में 0। तो हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट इस तरह से करेंगे कि प्रोडक्ट करने पे इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए ये 8x², यहाँ पे देखिए माइनस का 22x है ना, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस का 28x ले लेते हैं और प्लस का 6x ले लेते हैं, माइनस 21 इक्वल टू 0। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 22 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों में से कॉमन करेंगे कितना, तो यहाँ पे 4x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x बचेगा और माइनस का यहाँ कितना बच जाएगा जी, तो माइनस का ये 4 के टेबल से 7 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ प्लस का, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 2 6 और 3 7 21। चलिए यहाँ से क्या कॉमन है, 2x माइनस का 7 कॉमन है, 2x माइनस 7 कॉमन कर लीजिए, 4x प्लस 3 इक्वल टू में 0। अलग अलग कर लेते हैं, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू में 7 यानी x इक्वल टू में 7/2 एंड यहाँ से 4x इक्वल टू में माइनस ऑफ 3 यानी x इक्वल टू में आ जाएगा माइनस ऑफ 3/4। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि एक जीरोज अल्फा है जो कि है 7/2 और एक जीरोज बीटा है जो कि है माइनस 3/4। ठीक है, अल्फा बीटा हमने सपोज कर लिया। चलिए अब हमारे पास पॉलिनोमियल px जो है 8x² माइनस का 22x माइनस 21। ठीक है, तो यहाँ पर a इक्वल टू में 8, b इक्वल टू में माइनस 22 एंड c इक्वल टू में माइनस का 21। तो अब देखिए सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास c/a। तो अल्फा देखिए 7/2 और प्लस बीटा जो है माइनस का 3/4 इक्वल टू में माइनस b का वैल्यू माइनस ऑफ 22, थोड़ा इसको और इधर लिखते हैं, माइनस ऑफ 22 और a का वैल्यू क्या है आपके पास 8 है। चलिए इधर एलसीएम ले लेंगे 4 एलसीएम 4 ना हो जाएगा, 4 2 2 जा 4 और 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा 14 प्लस माइनस माइनस इसमें डिवाइड करेंगे 1 जाके 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा ना 4 यहाँ पर 11, तो 11/4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे ये भी 11/4 और इधर भी आपका 11/4, तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। यहाँ देखते हैं 7/2 इंटू में माइनस ऑफ 3/4 एंड c का वैल्यू माइनस ऑफ 21 और a का वैल्यू 8। तो अब ये कटेगा नहीं कटेगा तो माइनस 21/8 इधर भी माइनस 21/8, तो रिलेशन यहाँ भी हमने वेरीफाइड करके दिखा दिया। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2 का 2 नंबर। हमें यहाँ पे लेट ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल px है वह है 2x² माइनस 7x। इसका जीरोज निकालना है और जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो पहले जीरोज निकालने के लिए पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0, अब हो जाएगा 2x² माइनस 7x इक्वल टू में 0। यहाँ से x एक कॉमन हो सकता है, 2x माइनस 7 इक्वल टू में 0। यहाँ अलग अलग कर लेते हैं, x इक्वल टू एक 0 हो जाएगा और एक 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू में 7 यानी x का वैल्यू यहाँ से 7/2 आ जाएगा। तो लेट द जीरोज, एक जीरोज को अल्फा एंड दूसरे जीरोज को बीटा जो कि 7/2 हो जाएगा। एंड हमारे पास जो पॉलिनोमियल px दिया है वो है आपके पास 2x² माइनस का 7x। तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b एंड द कांस्टेंट c। कांस्टेंट नहीं है तो 0 है। चलिए तो अब सम ऑफ जीरोज आप जानते हैं रिलेशन क्या होता है, माइनस ऑफ b/a एंड अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो c/a। सम ऑफ जीरो यानी कि 0 प्लस का 7/2 माइनस b का वैल्यू माइनस ऑफ 7 और a का वैल्यू 2, तो ये प्लस का 7/2 और इधर भी 7/2, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अच्छा इधर देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 इंटू में 7/2, c का वैल्यू 0 और बाई में a, तो ये भी 0 और इधर भी 0, तो रिलेशन हमें जो वेरीफाइड करना था वो वेरीफाइड हो गया। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर। इसके जीरोज निकालना है और जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। लेट द पॉलिनोमियल px इक्वल टू में
10x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1। तो हमें जीरोज निकालने के लिए पॉलिनोमियल px के इक्वल में जीरो रख लेना होगा, हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1 इक्वल टू में 0। चलिए तो बीच वाले का यहाँ पे फैक्टर कर देंगे, 10x स्क्वायर प्लस का इसे कर देते हैं 5x एंड माइनस का 2x। देखो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3x आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यहाँ से 5x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2x और प्लस का 1। यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, तो यहाँ भी 2x प्लस का 1, 2x प्लस 1 को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा 5x एंड माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए एंड यहाँ 5x माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x के वैल्यू आ जाएंगे तो 2x इक्वल टू में माइनस 1 होगा, यानी x का वैल्यू माइनस 1/2। तो एक जीरो ये हो जाएगा, दूसरा 5x इक्वल टू में 1 यानी x इक्वल टू में 1/5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट एक जीरो को अल्फा जो कि है माइनस 1/2 और एक जीरो को बीटा जो कि है 1/5 एंड द पॉलिनोमियल px क्या है आपके पास 10x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1। तो यहाँ से x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b एंड द कांस्टेंट c। अब यहाँ पे हम लोग रिलेशन जानते हैं कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू में माइनस ऑफ b बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू में c बाई ए। तो सम ऑफ जीरो यानी कि माइनस 1/2 और प्लस का 1/5 एंड माइनस b का वैल्यू क्या है तो 3 और a का वैल्यू है 10। एलसीएम ले लेते हैं, 2 5 जा 10, 5 टाइम्स में 5 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। तो इधर भी देखो माइनस 3/10 हो जाएगा ना, इधर भी माइनस 3/10। तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। इसको देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी 1/2 इंटू में 1/5, c का वैल्यू माइनस 1 और a का वैल्यू है यहाँ पे 10। तो माइनस 1/10 और बाई में यहाँ पर माइनस 1/10। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका वेरीफाइड हो गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 का 4 नंबर। हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया, इसके जीरोज निकालने हैं, रिलेशन वेरीफाई करने इनके जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। लेट द पॉलिनोमियल, इसे हम लोग rx ले लेते हैं क्योंकि इसमें p और q यूज किया पहले से। rx इक्वल टू में पॉलिनोमियल हमारे पास दिया है px स्क्वायर प्लस का 2q माइनस p स्क्वायर x माइनस का 2pq, और यहाँ कह रहा है कि p नॉट इक्वल टू, क्योंकि p 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं ना रहेगा, इसलिए कह रहा है। जीरो निकालने के लिए rx इक्वल टू में 0 पुट कर देते हैं, तो दैट मीन्स द पॉलिनोमियल px स्क्वायर प्लस का 2q माइनस का p स्क्वायर x माइनस का 2pq इक्वल टू में 0। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, px स्क्वायर प्लस का 2qx माइनस का p स्क्वायर q और माइनस का 2pq। इन दोनों में से क्या कॉमन है जी, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा सिर्फ एक x, तो x कॉमन करेंगे तो px प्लस का 2q बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ देखिए क्या कॉमन है माइनस का p, तो एक px बच जाएगा और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन हुआ तो, और यहाँ पे देखिए यहाँ p कॉमन हो गया तो 2q बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में कॉमन है px प्लस का 2q, तो यहाँ बच जाएगा आपका x और यहाँ बच जाएगा p माइनस का, तो यहाँ से जीरोज निकल के आ जाएंगे। तो हो जाएगा px प्लस का 2q इक्वल टू 0, यानी px इक्वल टू में आएगा माइनस का 2q, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 2q बटा में p, और यहाँ x माइनस p इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू यहाँ से p आ जाएगा। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू में माइनस का 2q बटा p, 2q बाई p एंड बीटा इक्वल टू में आपका p एंड द पॉलिनोमियल px, rx नहीं है ना, पॉलिनोमियल rx क्या दिया आपके पास px स्क्वायर प्लस का 2q माइनस p स्क्वायर इंटू x माइनस 2pq। तो यहाँ देखिए, यहाँ से x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b यानी 2q माइनस p स्क्वायर एंड द कांस्टेंट होगा वो जो c होगा माइनस का 2pq। तो अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोज माइनस ऑफ b बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई ए। सम ऑफ जीरोज की अगर हम बात करें, सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा का वैल्यू है माइनस का 2q बाई p एंड बीटा का वैल्यू है p, माइनस b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है यहाँ पे 2q माइनस p स्क्वायर, 2q माइनस p स्क्वायर, ठीक है, और बाई में a का वैल्यू क्या है जी p है। इधर एलसीएम ले लेते हैं, p आ जाएगा माइनस 2q और प्लस का p स्क्वायर, या देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का 2q और माइनस माइनस प्लस p स्क्वायर और बाई में p, तो इक्वल आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी माइनस का 2q बाई p इंटू में p, c का वैल्यू तो माइनस का 2pq
और बाई में a का वैल्यू p, p से p यहाँ कैंसिल, यहाँ भी p से p कैंसिल, तो माइनस का 2q इधर भी और इधर भी, तो रिलेशन ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। तो हमारे ये जीरोज आ गए थे और रिलेशन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 2 का 5 नंबर। हमें इस पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालें और रिलेशन वेरीफाई करना जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच। लेट द पॉलिनोमियल px इक्वल टू में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का 2ab। तो इसका जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल px इक्वल टू में जीरो कर दीजिए, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का 2ab इक्वल टू जीरो। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस का bx प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस का 2ab इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से x कॉमन, तो x माइनस का 2a आ जाएगा। इन दोनों में से माइनस ऑफ b कॉमन, तो x यहाँ साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस कॉमन कर रहे हैं एंड 2a, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो x माइनस 2a कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा x और माइनस ऑफ b इक्वल टू जीरो। अलग अलग करते हैं, x माइनस 2a इक्वल टू जीरो एंड x माइनस b इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x का वैल्यू 2a आ जाएगा एंड x का वैल्यू यहाँ से b आ जाएगा। तो लेट एक जीरो को अल्फा जो कि है 2a और एक जीरो को बीटा जो कि है b। अच्छा, हमारे पास जो पॉलिनोमियल px दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 2a प्लस बी इंटू में x और प्लस में 2ab। तो यहाँ a b पहले से यूज किया है, तो हम लोग इसमें a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैपिटल लेटर में देते हैं, b x का कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट c जो कि है 2ab। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तो आपको रिलेशन पता है, सम ऑफ जीरोज माइनस ऑफ b बाई में a होता है। कैपिटल लेटर में मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें पहले ही a b स्मॉल लेटर में दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई में a, सम ऑफ जीरो यानी कि 2a प्लस b इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है माइनस ऑफ 2a प्लस का b, 2a प्लस का b, और बाई में a का वैल्यू, तो a का वैल्यू 1, ये 2a प्लस बी है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 2a प्लस बी, रिलेशन वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2a इंटू में b इक्वल टू c का वैल्यू 2ab और a का वैल्यू 1, तो इधर भी आपका 2ab और इधर भी आपका 2ab, रिलेशन यहाँ भी वेरीफाइड हो गया। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2 का 6 नंबर। यहाँ पे लेट सपोज कर लेते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल वेरिएबल x में दिया है ना, चलिए ठीक है, तो px इक्वल टू में दिया हुआ है आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 6rs(t)x प्लस का 9t स्क्वायर। इस पॉलिनोमियल के जीरो निकालने और जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो px इक्वल टू जीरो कर देते हैं पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के लिए, आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 6rs(t)x प्लस का 9t स्क्वायर इक्वल टू में जीरो। बीच वाले को दो टर्म में करते हैं, आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कैसे 3rs(t)x और प्लस में 3rs(t)x कर देते हैं और प्लस में 9t स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा और इसका सम जो होगा ये आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, आर एस और एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे एक बच जाएगा आर एस एक्स और प्लस में आर एस और एक्स निकाल दिए तो 3t बच जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3 कॉमन होगा और यहाँ पे क्या कॉमन होगा, एक t कॉमन हो जाएगा, तो 3 और t कॉमन होगा तो आर एस एक्स प्लस का क्या बचेगा यहाँ पर 3t, दोनों ब्रैकेट में सेम है, कॉमन कर लेते हैं, आर एस एक्स प्लस का 3t इंटू क्या हो जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा, तो आर एस एक्स और प्लस का 3t इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, आर एस एक्स प्लस 3t इक्वल टू में जीरो और दूसरा है आर एस एक्स प्लस 3t इक्वल टू में जीरो। आर एस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 3t यानी x इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 3t बाई में आर एस, एंड यहाँ पे आर एस एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 3t यानी x इक्वल टू में माइनस का 3t बाई में आर एस। ठीक है, चलिए इन जीरोज को अल्फा एंड बीटा सपोज कर लेते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू में होगा माइनस ऑफ 3t बाई आर एस एंड बीटा इक्वल टू में है बीटा इक्वल टू में माइनस का 3t बाई में आर एस। ठीक है, तो अब इस पॉलिनोमियल से ए बी सी लिख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल आपके पास पी एक्स क्या था, आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 6rs(t)x प्लस का 9t स्क्वायर, ये आपके पास पॉलिनोमियल दिया है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ए इक्वल टू में आर स्क्वायर एस स्क्वायर
एंड बी इक्वल टू में 6RST एंड सी इक्वल टू में 9T²। तो आपको रिलेशन पता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू में माइनस ऑफ बी बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू में सी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि आ जाएगा माइनस का 3T/RS और प्लस में बीटा का वैल्यू माइनस का 3T/RS इक्वल टू में माइनस बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू है 6RST और ए का वैल्यू R²S²। यहाँ पे एलसीएम होगा RS, तो माइनस का 3T और प्लस माइनस माइनस 3T। यहाँ कुछ कटेगा, R से R, S से S एक कट जाएगा, तो माइनस का 6T/RS और यहाँ भी देखिए इस तरफ भी वही हो जाएगा, माइनस का 6T/RS और इधर भी, तो दोनों इक्वल होगा। अगला अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू है माइनस का 3T/RS इंटू होगा RS और इंटू में माइनस का 3T/RS सी बाई ए, तो सी का वैल्यू है 9T² और ए का वैल्यू है R²/S²। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 3 9T² और बाई में नीचे R²S²। और इधर भी वही है 9T² बाई में R²S²। तो रिलेशन यहाँ हमने वेरीफाइड करके दिखा दिया, समझ गए।